नमस्कार, प्रणाम। आप सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को रंजीत सिंह का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज अंशु तिवारी सर द्वारा मंगलवार के दिन 30/12/2025 हमेशा आप लोग इंतजार में रहते हैं कि सर कोई न्यूज देंगे या कोई वीडियो डालेंगे या हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई अच्छा मौका आएगा। तो आइए आप सभी को साल के आखिरी महीने में चंद लाइनें पूरे ग्रुप के लिए। जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, कभी न नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी से, पर मुझे तो यहाँ पूरी विदानों में एक फौज मिली। किसी प्रकार की आपके ऊपर गलत दिशा में ले जाने का कोई कोशिश करता है, गलत तरह के बीच में आपको भावनात्मक या किसी भी प्रकार के यूट्यूब के माध्यम से किसी भी माध्यम से आपको बरगलाने का काम करता है, उस बीच में भी आके मुझे आप लोगों को उसकी सही जानकारी देनी पड़ती है। मेरे साथियों, आज हमारे जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, लोग सोचते हैं, बहुत तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बोलते सर मैं आके पटना मिलना चाहता हूँ। मैं वो बताता हूँ, मैं तो आपको हफ्ता में 2 दिन आप लोगों से मिल लेता हूँ। हमें अभी खास ध्यान रखना है, हमारा जो पैसा है, हम जो पैसा को आज तक बर्बाद करते आए हैं, अब पैसे की बर्बादी नहीं है। अगर 1 रुपया भी खर्च होता है तो हमारे कामों में खर्चा हो। हमारा जो मिशन है स्वास्थ्य विभाग में नियोजन का, उसी मिशन में हमारा पैसा खर्च होना चाहिए। मेरे साथियों, मैं उन तमाम सभी साथियों को जो बार बार फ़ोन करके एक ही बात को पूछते हैं कि सर फॉर्मेट कहाँ है, क्या है, तो फॉर्मेट पूरे मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उनके पास होते हुए भी वो बताएंगे कि नहीं सर आपने नहीं भेजा है, या बहुत तरह के बहानेबाजी करेंगे। लेकिन अगर वो जानते हैं कि बहानेबाजी अगर वो कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। आज तक उन्हें कानून और न ही किसी भी प्रकार का सही दिशा में मार्गदर्शन किया गया है उन्हें। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुझे भी शौक था, मैं भी एक एसोसिएशन का लीडर हूँ, मैं भी एक एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ, लेकिन आप हमारे जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो फ्री हैं, कि कोई भी बंधन में नहीं है। लेकिन उसके लिए नहीं है कि वो अपने घर के, अपने रोजी रोजगार के लिए आपको उपयोग करेंगे। अगर वैसा उपयोग करते हैं तो आप मत जाइएगा, किसी की गुलामी मत कीजिएगा। अगर अपने फायदा के लिए कोई बुलाता है, संगठन का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी हो जिसमें उनका अपना कार्यक्रम हो, उसमें जाने के लिए आप बाध्य नहीं है। मेरे साथ सबसे बड़ी चोट हम लोग ने भ्रष्टाचार पर दिया है। भ्रष्टाचार की बू इतनी आप लोगों के बीच में, भ्रष्टाचार, राजनीतिक, जात पात, धर्म, रिलीजन का जो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा टोपी पहना दे गया, उस टोपी को हटा के रखे। मेरे साथियों, आज तक जिस प्रकार आपने देखा कि 11 फरवरी से लेके आज तक हम लोग कभी बैठे नहीं, इस मुहिम में आगे बढ़ते ही गए, सफलता मिलती ही गया। यहाँ तक कि हम लोगों ने, जो हमारी सरकार ने समिति बनाई है, कुछ लोग ऐसे इतने गंदे मानसिकता के हैं, सरकार के साथ रहते हुए भी सरकार की उपलब्धियों को बताना नहीं जानते हैं। इसलिए कि उनको सरकार की उपलब्धियों से मतलब नहीं है, उनको अपना पॉकेट भरने की उपलब्धियों से मतलब है। मेरे साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि आपने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया, आपने किसी से कोई मांग नहीं किया, एक दिन गए आपको स्मारक में बैठे, ये हो गया वो हो गया। इन सब बातों से अब दूर रहना है। मेरे साथियों, मैंने आपको, अंशु तिवारी ने एक ही चीज सिखाया, प्रमाण। अंशु तिवारी बोलता है तो प्रमाण दिखाओ, कोई भी बोलता है प्रमाण दिखाओ। या उस कैटेगरी के, जिस प्रकार आपने देखा मुजफ्फरपुर जिला में जो प्रोग्राम हुआ, किसी के हित की प्रोग्राम नहीं था, एसोसिएशन के हित की प्रोग्राम नहीं था, आपकी रोजी रोटी की प्रोग्राम थी, आपके शिक्षा को, आपके पेशा को और आपके मान सम्मान में किसी भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए प्रोग्राम था। मेरे साथ एसोसिएशन में बहुत कुछ करेगा, बहुत किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे में कमेंटर कहता है कि सर 25 खत्म, खाई थी कसम। अरे 25 में मैंने जो लिया है, अगर तुम नंगी आंखों से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम लोग देखे होगा, तुम्हारे ही बाल बच्चे बीपीएससी के परीक्षा फार्म भरते हैं, 2019 में भरेंगे परीक्षा, उनका 22 में होगा। यहां नशा है कि अंशु तिवारी जो भ्रष्टाचार को मिटाने चला, आपने देखा रोगी कल्याण समिति, आपदा प्रबंधन में इसका कुछ नहीं है। उनसे बताओ कितनी बड़ी करुणा की बात है कि महिलाओं से
5,000 रुपया लिया गया है। अपंग से, जो बेगूसराय और खगड़िया में जो अपंग है, हैंडीक्राफ्ट है, उसको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है। दुख होता है अंशु तिवारी को। अंशु तिवारी के पास फोन आता है, आपके पास फोन नहीं आता है, यूट्यूबर के पास फोन नहीं आता है। एक यूट्यूबर ने कहा ब्लू प्रिंट क्या होता है? तुम इतना ही पढ़े लिखे रहते तो आज सरकारी नौकरी में रहते। अगर तुम्हारे पास इतना ही जनरल नॉलेज से लेके सारी चीज की ज्ञान रहती तो आज तुम कहूँ अच्छे पोस्ट पर नौकरी करते रहे। अंशु तिवारी ने तुमको वीडियो दे के बढ़ाया था। अंशु तिवारी वैसे लोग, अंशु तिवारी यूट्यूबर नहीं है। बहुत से लोग के दिमाग में बैठा यूट्यूबर नहीं है। अंशु तिवारी एक ग्राफ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का रक्षक है, सेवक है और उसका चौकीदार है। इतना याद रखना। दुनिया की कोई भी ताकत अगर हमारे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बलगनाने की कोशिश करेगा, लूटने की कोशिश करेगा, उसके सामने अंशु तिवारी सीना तान के खड़ा रहेगा मेरे साथियों, सीना तान के खड़ा रहेगा। आपका एक रोआ भी बाल बांका नहीं होने देगा मेरे साथियों। यही अंशु तिवारी का प्रण है। रह गई सवाल हमारी कोर्ट की बात, तो कोर्ट में आप देखे होंगे बहुत सारी कागजात, बहुत सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सा मैटर में कहाँ में जीत हुई है। सारी चीजों को खोजना मैं आप लोग के बीच में दे देता हूं। लेकिन आप लोगों को इस तरह एक ही था, रसीद कटाइए नौकरी पाइए, रसीद कटाइए नौकरी पाइए। और आज तक रसीद कटा के कितना नौकरी पा लिए हैं ये आप सबको मालूम है। इससे ज्यादा मुझे व्याख्यान कहे तो कि लोगों ने इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी की है, न महिला को बख्शा है, न हैंडीक्राफ्ट को बख्शा है। केवल अपनी स्वार्थ में अगर इनके यहाँ कथा हो तो आपको बुला के 10 को बुला लेंगे कि आइए मेरे यहाँ कथा है प्रसादी खाने। आप वैसा काम कुछ भी मत करना। देखो मंदिर बन गया आज, तुम्हें क्या मिला? क्या मिला? आज देखो बिखर गया है। वही 4-5 गिरोह बचे हुए हैं जिनको इस चीज का प्रकार किसी जगह जानवर को खून का स्वाद लग जाता है तो नहीं छोड़ता है, उसका जान क्यों नहीं चला जाए। वही हाल ही लोगों का है। भ्रष्टाचार के बारे में देश में सब लोग देख रहे हैं कि क्या होती है। आज तो मजा है, लेकिन जब सजा मिलता है तो क्या होता है ये सबको मालूम है मेरे साथियों। मत घबराना। आज मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने ड्यूटी पर हाजिर हूं। मैं तुम लोगों के लिए वो कर रहा हूं जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो। पटना जिला में मेरा घर है, 84 बरस की माँ है, उनके दाई पे छोड़ के रहता हूं। शरीर में लाख कष्ट है, दर्द है, पीड़ा है, खांसी है, बुखार है, लेकिन फिर भी जो रूटीन बन गया उस रूटीन पर कायम रहता हूं मेरे साथियों। इसीलिए मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। और मैं जीत को जिस प्रकार आपने देखा कि रसीद कटाते कटाते आपने कुछ नहीं मिला, लेकिन अंशु तिवारी ने एक सरकार से समिति बनवाया, अल्पकालीन काम का बनवाया, और अल्पकालीन के आगे नियोजन, परमानेंट नियोजन का भी अंशु तिवारी ने बनाया। किसी की औकात नहीं है जो बना देगा। ये अंशु तिवारी तुम लोगों से वादा करते। तुम हमारे सच बोलने वाले से बहुत लोग नाखुश रहते हैं। ये चुंगी सिस्टम मैंने कहा कि नहीं, मैं एक एड्रेस दे दूंगा, उसी एड्रेस पर 10 आदमी मिल लो, 10 रुपया लगाओगे तो 100 रुपया में जो उसका रजिस्ट्री फीस होगा वो तुम्हारा पटना लेटर चलाएगा। क्या गलत करता है अंशु तिवारी? क्या गलत कर रहा है? आपसे तो बोल रहा है कि एकता में आओ, फॉर्मेट को भरो, शपथ पत्र भरो। शपथ पत्र का मतलब है कि एसोसिएशन आप लोग के लिए बहुत सारी कामों को खोज रहा है। इसमें आपकी रोजी रोटी हो, आप जो तनख्वाह, सरकारी और प्राइवेट नौकरी बहु में कोई अंतर नहीं रह गई है मेरे साथियों। उसके लिए 2 पत्र हैं। क्या गुनाह किया है? कितना लोग, आप आज सोच लो, फर्स्ट बैच के 21,000 कुछ हैं, करम पर हाथ धर के किसके चलते बैठे हैं? वो रसीद के चलते बैठे हैं, अंशु तिवारी के चलते नहीं। आज उनका हौसला टूटा है। अगर कोई भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक कह दे कि अंशु तिवारी के बदौलत उसका हौसला विश्वास टूटा है, तो जो सजा देगा मैं सह लूंगा मेरे साथियों। अकेले गर्दनी बाग पर सोया हूं, काम करता हूं, तब डकार के सच्चाई लोगों के आंख के सामने दिखाता हूं। मत घबराना, मत कभी भी निराश होना। एक न एक दिन वो खुशियों का पल आएगा जो तुमने सपना सजोया है मेरे साथियों। इन चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः जब भी हमें मौका मिलेगी अच्छे कामों का, बराबर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जानकारी देते रहता हूं मेरे साथियों। अंशु तिवारी लिखंत वक्तम का काम नहीं करता है, लिखंत तब वक्तम। जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित ग्रामीण 2026 की हार्दिक शुभकामना। और आपकी वही शुभकामना और सुख का संदेश जरूर से जरूर मिलेगा मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।